यहाँ पर उपस्थित गणमान्यों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है आज हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे बहुत सी बलिदान छुपा हुआ है, उसको हम एक एक करके आप लोगों को रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में लिखित संविधान बनकर तैयार था और इस दिन से लागू हुआ था। इस दिन से आज हम लोग जो संविधान की बात करते हैं, जिससे हमारा देश चलता है, जिस लिखित संविधान से देश चलता है, उस वही डेट था 26 जनवरी 1950 और उसे लागू किया गया था और उससे हमारा देश आज बेहद स्तर पर अच्छे प्रकार से चलता है। मैं बताते चलूं आप लोगों को कि 26 जनवरी ही क्यों चुना गया। सबसे बड़ी बात है कि 26 जनवरी क्यों चुना गया और तारीख को क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि आजादी देना अंग्रेजों के हाथ में था। अंग्रेजों ने पहले कहा कि अप्रैल में देंगे आजादी, फिर उन्होंने डेट बदला, फिर अगस्त में 15 अगस्त को आजादी मुझे मिला। लेकिन 26 जनवरी चुनने के पीछे का कारण मैं आप लोगों को बताते चलूं। 26 जनवरी 1930 यानी कि 20 साल पहले, 1950 के 20 साल पहले कांग्रेस ने उस दिन से पूरे देश में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज का मतलब था कि हम अपना शासन खुद करेंगे, किसी दूसरे के हाथों में अब नहीं देने देंगे। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत कारण था। मैं आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज बताता हूं। जब हुआ ये यूं कि हमारे देश के क्रांतिकारी नेताओं पर जुल्म ढाने लगे, ब्रिटिश अंग्रेज जब जुल्म ढाने लगे, तो कब तक जुल्म हम उनके सहते, कब तक उनके चुंगल में रहते। तो हमने कहा कि हमें आजादी चाहिए, हमको आजादी मिलना चाहिए और हमने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। ये पूर्ण स्वराज की मांग करने के पीछे का कारण मैं बताता हूं कि लाठी पार्टी का गठन हुआ था और बाल गंगाधर तिलक को उसमें मार दिया गया और बाल गंगाधर तिलक कोष में उस समय मैं आपको बताते चलूं 1 करोड़ का फंड जमा कर दिया गया था आजादी के लिए। उसके बाद जैसे जैसे एक मैं व्यक्ति का नाम बताता हूं, इतिहास में आप लोग नाम सुने होंगे जतिन दास का। जतिन दास वो व्यक्ति थे, 24 वर्ष का लड़का था, हमसे भी छोटा था, 24 वर्ष का लड़का था और उसको अंग्रेजों ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। जेल की स्थिति इतनी खराब थी, इतनी बदतर थी कि हम लोग उसमें जो हमारे नेता जाते थे उनको समझिए कि सजा ही दिया जाता था बुरी तरीके से। उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, उन्होंने जेल में अनशन करना चालू कर दिया। जतिन दास 24 वर्ष का लड़का, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनशन करना चालू कर दिया। 63 दिन तक अनशन किया। अंग्रेजों ने प्रयास किया कि उसको दूध पिला दिया जाए, कुछ करके उसको यानी जिंदा रखा जाए, यानी उसका अनशन तुड़वा दिया जाए, लेकिन उस बालक कभी अडिग नहीं हुआ। कहा कि मैं अनशन करते रहूंगा, मैं जारी रखते रहूंगा और 24 वर्ष की उम्र में 63 दिनों तक, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अन्न तन जब त्याग दिया जाता है तो कितने दिनों तक जीवन हमारा चल सकता है। 63 दिन बाद वह बालक क्या हो गया, वह शहादत हो गया। उसकी जब 100 आ रही थी तो लगभग वहां से 3 दिन लगते थे, महज 3 दिन लगते थे। जिस जिस स्टेशन पर गुजरता था और उसका शव यात्रा, यानी लोग के आंख नम हो जाते थे कि ये छोटा सा बालक ये क्या कर रहा है। लोग के आंख नम हो जाते थे। और जब उसको सुभाष चंद्र बोस जब कलकत्ता में उसको जब उसके शव यात्रा को लिए तो उन्होंने उसी दिन सोचा कि मैं देश के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करूंगा। और जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे, जिसकी स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुई थी और उसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की। इसीलिए हमको आजादी 15 अगस्त को मिली, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज उस दिन मांगा था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को यह दिन निर्धारित किया गया कि इस दिन से हमारा संविधान क्या होगा, लागू होगा। वो तो बन गया था नवंबर में ही, लेकिन लागू करने के लिए यही कारण था कि कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप सभी यहाँ जो जितने भी सम्मानित अभिभावक हैं, हमारे बच्चे हैं, आप सभी देश के निर्माण में अपना योगदान बहुत निभाते हैं। लेकिन आज जरूरत क्या है,
हम लोग अपने काम को केवल ईमानदारी से करें तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। जब देश आगे जाएगा तो देश के साथ साथ हमारा विकास होगा। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, देश हमारा भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, और सोने का चिड़िया तब उस समय था, लेकिन उस समय हमारे पास आजादी नहीं थी। क्या हमने विकास कर पाया? उतना विकास नहीं कर पाया जितना अभी विकास कर पाते हैं। उस समय संसाधन भी कम थे, लेकिन जुनून था। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग के अंदर कमी आ जा रही है, लेकिन उसको उजागर करने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे और उस जतिन दास से सीखेंगे। मैंने आप लोग को जतिन दास के बारे में इसलिए बताया कि उस 24 वर्ष का लड़का के अंदर वो जुनून था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इसी उनसे सीखना है और प्रेरित लेना है। और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये तमाम क्रांतिकारियों का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये तमाम क्रांतिकारी हमारे देश के लिए क्या नहीं किए। इसलिए मैं उस शख्स को आप लोग को याद रखना है हमेशा, और उससे प्रेरणा लेना है कि किस प्रकार हम अपने देश को आजाद कराने के लिए हमने क्या क्या यातनाएं नहीं सही और क्यों आजाद करे, उसको आजादी को बरकरार रख